बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पे इन्वर्स निकालना है, उसके निकालने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। यहाँ पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है, कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हम रो ऑपरेशन से करेंगे, राइट। तो एलिमेंट्री, इनफैक्ट आपको यहाँ पे बोलना चाहिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 - 2 2n - 6। तो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 × 2 की, और आपको ए इनवर्स निकालना है। यहाँ पे जो आपको मेथड्स अप्लाई करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मेथड अप्लाई करना है। ये रो ऑपरेशन होते क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है A वो लिखनी है इक्वल्स टू I। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है इनटू A। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी और ये A, इस A का काम मैं बाद में बताती हूँ क्या है। सबसे पहले आपने यहाँ पे वो गिवन मैट्रिक्स लिख लेनी है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। अब करना क्या है, आपको ना ये वाला जो A है, A जो मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। अब वो रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या, यहाँ इस वाले फर्स्ट से शुरू करना है। आपको ना ये बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता, सपोज यहाँ पे 2 होता, तो आप क्या करते, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करके इसको 1 बना लेते। जो भी आप चेंजेस करोगे ना, रो वाइज करोगे, कॉलम वाइज कोई चेंजेस नहीं करोगे। मतलब जो ऑपरेशन लगाओगे वो रोज में लगाओगे, कॉलम्स में ऑपरेशन नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे इसमें 1 दे रखा था, तो इसको तो ये तो अनचेंज ही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ 1 ही चाहिए था। अब क्या करना है, 1 के ऊपर नीचे सारे जितने एलिमेंट्स होंगे ना इसके कॉलम में, उन सबको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बना सकते हैं, देखिए, जो भी आप चेंजेस करोगे वो इस 1 की हेल्प से करोगे। तो अगर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2 बन जाएगा, और इस 2 को फिर इस 2 से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो आपको चेंजेस किस में करने हैं, R2 में करने हैं, राइट। तो यहाँ पे R2 चेंज टू, ये जो 2 आ रहा है ये सेकंड रो में आ रहा है, तो जो चेंजेस होंगे वो R2 में होंगे। तो R2 में चेंजेस होंगे, R2 चेंज टू, और जिसमें चेंज कर रहे हो वो सबसे पहले लिख दो। तो यहाँ पे तो आ गया R2। क्या करना है, इसको माइनस करना है इसके 2 टाइम से, तो -2 टाइम्स ऑफ R1 को, मतलब कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 को फिर इस 2 से माइनस करना है, तो ये 0 बन जाएगा, राइट। तो आप ये वाला ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो। तो ये ऑपरेशन जब आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो R1 तो अनचेंज रह रही है। ऑपरेशन क्या लग रहा है, R2 चेंज टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0। और ये देखिए R2 के प्लेस पे -6 और 2 2 ज़ा 4, -4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +4, -6 + 4 -2। जो चेंजेस आप यहाँ करोगे वही चेंजेस आपको इसमें भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे R1 अनचेंज है, R2 चेंज टू R2 - 2 R1, तो ये हो जाएगा -2, और R2 - 2 R1 ये रहेगा 1। तो सबसे पहले तो आपको इतना काम करना है। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ये बन गया पूरा। अब जब सेकंड कॉलम के लिए करोगे तो यहाँ पे 1 जहाँ बनाना है ना, पहले वो ढूंढना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 किस में चाहिए, R2 में। तो जो चेंजेस होंगे वो R2 में होंगे, और R2 को क्या करें कि ये 1 बन जाए। R2 को -2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये अनचेंज रहेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको जब आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी। इसको -2 से डिवाइड करके 1 आएगा, और इसका -1/2 आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब सिर्फ काम बचा है कि इसको 0 कैसे बनाया जाए। अब R2 को, अब जो बाकी के इस वाले कॉलम के इस 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाना है, तो इसको 0 हमेशा इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। तो जो चेंजेस होंगे वो R1 में होंगे, R1 में चेंजेस होंगे तो R1 ही पहले लिख दिया। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बिकम 0 ना, मतलब ये कैंसिल होंगे, तो ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएंगे। तो अब आप ये ऑपरेशन जब इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 0, और ये R2 अनचेंज रहेगा 0 1। यहाँ पे ये R2 तो अनचेंज रहेगा, R1 में क्या चेंजेस होंगे, R1
प्लस 2R2, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1 रहेगा, -1 प्लस 0 ये हो जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ए को अगर हम यहाँ भेजते हैं, राइट, ए को अगर हम यहाँ लेफ्ट में भेजते हैं तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और 1/a हो जाएगा। 1/a को आप ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 3 -1 1 -1/2। ठीक है, और ए इनवर्स को, ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये ए इनवर्स बन गया। तो ए इनवर्स क्या आया आपके पास, 3 -1 1 -1/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि आइडेंटिटी किसी का भी इन्वर्स कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपने जो भी ऑपरेशंस लगाए हैं वो रो में लगाए हैं और रो की हेल्प से आपने सब पूरे को आइडेंटिटी बनाना है, और जो चेंजेस यहाँ लेफ्ट में करोगे वही चेंजेस राइट में करते जाना है, और यहाँ पे आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल था एक 2x2 की मैट्रिक्स का। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का। ये हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 3x3 की मैट्रिक्स का। इसमें ये ए मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट्स है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका इन्वर्स निकालना है, तो सेम हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, ए इज इक्वल्स टू आई ए, ए इज इक्वल्स टू आई ए। फिर यहाँ पे लेफ्ट में आप ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे और आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 चेंज टू, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 चेंज टू R1/2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अब मैट्रिक्स मिलने वाली है वो है 1 0/2 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2। अब ये सेकेंड R2 और R3 अनचेंज रहेंगे बिकॉज ऑपरेशन हैज अप्लाई ओनली ऑन R1, सो R2 and R3 become unchanged। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 0 0 एंड R2 and R3 रिमेन unchanged, right? Now what you have to do, you have to change R2 and R3, right? इन दोनों का आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R3 तो ऑलरेडी 0 है, तो you have to change only R2 with the help of R1। जब भी आप ये चेंजेस करेंगे इस 1 की हेल्प से करेंगे। तो आपने क्या करना है, R2 चेंज टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई होगा R2 चेंज टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। तो इट विल बिकम 1 0 -1/2। R2 में चेंजेस हो रहे हैं तो ये बन जाएगा 0 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0, तो दैट इज 1 0 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। और R3 अनचेंज रहेगा 0 1 3। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड अप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में R1 अनचेंज रहेगा 1/2 0 0, R2 में चेंजेस होंगे और R3 अनचेंज रहेगा। तो R2 में क्या चेंजेस होंगे, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो ये -5/2 हो जाएगा, ये 1 रहेगा और ये 0। नाउ अब आपने क्या देखना है कि सेकंड कॉलम में ये तो 1 है ही, ये 0 है। अब आपका काम है सिर्फ R3 में ये वाला एलिमेंट 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ 1। तो अब आपका ऑपरेशन अप्लाई करोगे R3 पे, और क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे, R3 माइनस R2, इससे आपको सीधा सीधा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 एंड 3 -5/2 1/2।
यहाँ पे R1 और R2 अनचेंज रहेगा। R3 में चेंजेस करेंगे, R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1 और 1, राइट। अब आपने क्या, अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चेंजेस किस में होंगे, R3 में। तो यहाँ पे आएगा R3 चेंज टू 2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 2, राइट। अब इसकी इस 1 की हेल्प से आपको यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो अब यहाँ पे आपने करना है, R1 में चेंजेस होंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस 1/2 ऑफ R3 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस 5/2 ऑफ R3। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और सेम ऑपरेशन जब आप राइट हैंड साइड अप्लाई करोगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये है A इनवर्स Q। देखिए जब आप इस A को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यहाँ पे 1/A हो जाएगा, 1/A को आप A इनवर्स लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 एंड 2। अब A इनवर्स को मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 एंड 2। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, और इस मेथड से आप कोई सा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो भी एग्जिस्ट, जिसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन्वर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि